वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी मंजरी बुक का पार्ट 1 जागो जीवन के प्रभात। यह एक कविता है और एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। तो पहले हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको शब्द के अर्थ और व्याख्या बता दूंगी। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो शोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात, तुम नैनों की ताराएं सब, मूंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद ये मलयवात। अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात। अब जागो जीवन के प्रभात। तो ये जो प्रस्तुत कविता है, इसमें कवि जो हैं वो इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि प्रभात के आने से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण करने के लिए उन्होंने इस कविता में हमें संदेश दिया है। तो प्रभात होता है सवेरा, वसुधा यानी पृथ्वी, हिमकन कहते हैं बर्फ के कणों को, और शोभ होता है दुख। अरुणागात यानी लालिमा युक्त शरीर। अरुणा का मतलब होता है लालिमा लिए हुए और गात का मतलब होता है शरीर। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी। कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातः काल में यानी सवेरे में ओस और बर्फ रूपी जो दुख के कारण दिखाई देते हैं वो खत्म हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली जो उषा प्रकट हो चुकी है, अतः प्रभात में जाग उठो, इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ, मीन्स एक्टिव हो जाओ। तुम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में हैं अब। तो नैन होते हैं नेत्र और तम का मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार के जो नयन हैं, नेत्र हैं, उनकी ताराएं यानी आँखों की पुतलियाँ, जो आँखों के ऊपर पुतली होती हैं, आँखों में पुतली होती है, उसकी बात हो रही है। मूंदना यानी बंद होना। किरण दल होते हैं किरणों का समूह, जो सनरेज होती हैं उनको कहते हैं। और मलयवात यानी शीतल या फिर मंद सुगंधित हवा। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रात्रि के तारे आँखों के अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में गुम हो गए हैं, और प्रातः की शीतल मंद सुगंध देने वाली जो हवा है वो चल रही है। इस प्रभात की बेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। अगला है रजनी की लाज। रजनी होती है रात। कलरव करना यानी पक्षियों का चहचहाना। अरुणाचल कहते हैं पूर्व दिशा को, और चल रही बात यानी किसी बात पर चर्चा हो रही होती है तो उसे कहते हैं चल रही बात। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रभात होने से जो रात्रि है, अंधकार है, उसकी काल विधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों में जो कलरव यानी जो गाना गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, उससे उठकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति यानी जो चल रही है हवा, उसको महसूस करो और इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। तो ये पूरी कविता में कवि ने हमें हमारे आने वाले जीवन में सक्रिय होने के बारे में बताया है। यानी ये कविता जो है वो एक जागरण गीत है। तो चलिए नीचे कवि के बारे में कुछ दिया हुआ है। हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई, परंतु घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में अध्ययन किया। 15 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। प्रसाद जी श्रेष्ठ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामयानी, यह महाकाव्य है। और इनका निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया था। तो ये तो कवि का जीवन परिचय हुआ।
अब हम शब्द अर्थ करेंगे और प्रश्न अभ्यास जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शब्द अर्थ। प्रभात होता है सवेरा, चेतना और जागरण के लिए कविता में प्रयुक्त है। दूसरा है वसुधा, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। हिमकन होती है बर्फ के कण या फिर ओस। शोक कहते हैं दुख को। अरुणगात यानी लालिमा युक्त शरीर। गात होता है शरीर और अरुण का मतलब होता है लालिमा लिए हुए। तम नयनों की ताराएं, तम यानी अंधकार और नयन होते हैं नेत्र या आँखें। तो अंधकार के नेत्र रूपी तारों को कहते हैं तम नयनों की ताराएं। किरण दल यानी किरणों के समूह को किरण दल कहते हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं उन्हें। मलयवात यानी शीतल ठंडा। मंद एवं सुगंधित हवा को कहते हैं मलयवात। रजनी होती है रात। कलरव कहते हैं पक्षियों के चहचहाने को। अरुणाचल यानी पूर्व दिशा। चल रही बात यानी जो चर्चा हो रही है उसे कहते हैं चल रही बात। ये तो हो गई कविता और शब्दार्थ। इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।